नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मधुमक्खी गलियारा का प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क तथा भारत 91वें स्थान पर है। नीचे दिए गए विकल्पों में ए बी का चयन देखिए, तो हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा और भारत 91वें स्थान पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किम्बरले प्रोसेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हीरा उद्योग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा स्कल्प मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखते हैं, पहला है, भारत सरकार ने फ्रांस से अतिरिक्त स्कल्प मिसाइल खरीदने की विचार करी है। सही है। यह लंबी दूरी की फायर एंड फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ये भी सही है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये गलत है, ये सब सुपरसोनिक मिसाइल है। तो सही हो जाएगा कथन हमारा 1 और 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में मणिपुरी फिल्म बूम ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म बाफ्टा का पुरस्कार जीता है। सही है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ये बात भी सही है। इसने गलत पूछा है तो कोई गलत नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलाई लामा को हाल ही में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दलाई लामा को 68वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 की रनर अप टीम कौन रही है? तो दिल्ली कैपिटल रही है और आरसीबी विनर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युंगनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, पहला है, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। सही है। पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। ये बात भी सही है। यह निर्मला सीतारमन का 9वां बजट था। सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनियमन मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 10,000 करोड़ आवंटित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुजविका क्या है? देखिए, सुजविका है एआई आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है। नेक्स्ट है, उन्नत एंटी ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह बन गया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहे भारत के एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव को किस यूरोपीय देश में निर्मित किया गया है? तो काल भैरव को निर्मित किया गया है पुर्तगाल में। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है, तो कहाँ बना है? बेला ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय MHA ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया है। इसका क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है प्रहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स एवीजीसी सेक्टर के बारे में विचार करें और सही कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं, 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी, सही है। 15,000 स्कूलों में लैब स्थापित की जाएगी, सही है। सिर्फ आईआईटीए का सहयोग शामिल है, ये गलत है। तो सही हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, सारनाथ में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेष की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सारनाथ में नहीं हुआ था, ये वियतनाम में हुआ था। अगला है, इस प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष रखा गया, सही है। ये अवशेष वर्ष 1898 में विलियम क्लेटन पेपो द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरवा स्तूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था, सही है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया गया था? तो ये संदर्भ में किया गया था, देखिए, महमूद गजनी के आक्रमण के 17वीं शताब्दी के अवसर पे, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरा होने पे, सोमनाथ मंदिर के प्रथम निर्माण के 350 वर्ष पूरा होने पे। इसका हो जाएगा बी और सी, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदयई ने हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभांकर मैस्कॉट उदय लॉन्च किया है। इसे किसने डिजाइन किया है? तो इसको अरुण गोयल ने डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, पहला, वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन प्रारंभ किया गया, सही है। इसके तहत 100 जिलों को वैश्विक निर्यातक और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य है, ये भी सही है। जिलों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, चैंपियन जिला और आकांक्षी जिला, ये भी सही है। तो इसमें पूछा सत्य, सभी तीनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, सही है। इसका अल्पकालिक लक्ष्य 2027 तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% कम करना है, ये गलत है, ये 27 नहीं होगा, ये 2026 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसने असत्य पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना है, ये बात भी सही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पीसीए में 2006 के अंतर्गत लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम आयु का विवाह प्रतिबंधित है, तो ये बात भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंडा पड़े नहीं अकड़ा पड़े योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? अक्का पड़े योजना, ये हो जाएगा कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सालय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, मन की बात के 129वें एपिसोड में किस स्थान में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है जेहनपोरा, कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अंडमान सागर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेशा कानून 1996 की नियमावली को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है? तो ये कर दिया है झारखंड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के रेगुलेशन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं, पहला, उच्च शिक्षण संस्थान एचईआई के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई है, सही है। संस्था के प्रमुख अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो भेदभाव की शिकायतों को जांच करेगी, ये भी सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना यूजीसी अधिनियम 1955 के तहत की गई थी, गलत है, 1955 नहीं होगा, ये 1956 होगा।
तो सत्य कथन 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैक्स सिलिका पहल के मुख्य उद्देश्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, यह वैश्विक सूचकांक है जिसे पहली बार जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। सही है। यह सूचकांक किसी देश की सफलता को इस आधार पर मापता है कि वह देश अपने नागरिक, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है। ये बात भी सही है। इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हील फॉर पीस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखते हैं और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, यह ब्रिक्स प्लस देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। सही है। इसमें भारत ने इसमें हिस्सा लिया। गलत है, भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, तो हो जाएगा सत्य, ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS सागर ध्वनि किस प्रकार का जहाज है? तो ये जहाज है समुद्र विज्ञान पोत है। नेक्स्ट है, भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुओं को कहाँ छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। भारतीय सेना के रुद्र सहस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है हंसजा शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, भारत व्यावसायिक स्तर पर बायोबिटुमिन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सही है। भारत का पहला व्यावसायिक बायोबिटुमिन संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। ये भी सही है। इसमें असत्य पूछा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX किस रॉकेट से भेजा गया था? तो ये भेजा गया था, एक मिनट, PSLV C-58 के द्वारा ये भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट आशा वैन किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई सेवा है? तो ये गुजरात के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के पेशेवरों को व्यापारियों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को भारतीय बीमा कंपनियों में 100% हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा की सहायक कंपनी द्वारा किस देश को सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया है? ये हो जाएगा जाम्बिया। नेक्स्ट है, रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन सार्ग विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया है? इसका गठन किया है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है। पहला है, जूली देवी को गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। सही है। वह आशा कार्यकर्ता हैं और केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिनिधि को प्रोत्साहित कर रही है। ये गलत है, इसलिए ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुभांशु शुक्ला को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उनको अशोक चक्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता है चीनी ताइपे ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? के बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2026 में मिले सर्वोच्च सम्मान के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, GFRA का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाता है। सॉरी,
मैं कुछ और पढ़ने लगी थी, 1 मिनट। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया, सही है। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। एफएओ एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया गया है, जो एफएओ का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक वन संसाधन मूल्य का मूल्यांकन जीएफआरए 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखते हैं। जीएफआरए का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ द्वारा किया जाता है, सही है। जीएफआरए 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पे, गलत है, ये 6ठे स्थान पे नहीं होगा, ये 9th स्थान पे है। वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है, ये सही है। तो इसने सही पूछा है, तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नवंबर 2025 में ब्राजील द्वारा अमेजन क्षेत्र के बेलम में आयोजित COP30 के संदर्भ में टिपिंग पॉइंट की अवधारणा अमेजन वर्षा वन के लिए क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है वह नाजुक सीमा जिसके बाद वर्षा वन अपनी आंतरिक जल चक्र प्रणाली खो देते हैं और धीरे धीरे शुष्क सवाना में बदलने लगते हैं। तो इस तरह हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई गलती हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिए। धन्यवाद।